जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू मिशन पॉसिबल। मेरा नाम है वैभव मिश्रा और आज मैं आपके पास लेकर के आया हूँ ट्रिको के कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें आप लोग अगर अपने पेपर में आप अप्लाई करेंगे तो आप जरूर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आप लोगों को टाइम भी बचाना है, अपने पेपर को भी निकालना है। तो अगर आप इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे कि आप ट्रिक को, बेसिक हर चीज को अगर आप एक साथ लेकर के चलेंगे तो आप ज्यादा बेहतर हो पाएंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की और हम लोग आगे बढ़ते हैं जिन पे हम लोग ट्रिक भी यूज करेंगे और उनको बेसिक से भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को कहीं ना कहीं लूज कर रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सीधे सीधे आप ये देखिए, ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा है, आप इस 1 के प्लेस पर आप cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा पुट करिए तो आपका आंसर आएगा cot थीटा माइनस cosec थीटा और प्लस 1 के प्लेस पे जैसे ही आप cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा करेंगे और इस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को ओपन करेंगे तो बनेगा cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा। और आप देखेंगे कि cot थीटा माइनस cosec थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा दोनों में आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा पूरी तरीके से क्या आएगा, कॉमन। तो जो भी आपका कॉमन आएगा वही आपका एक्चुअल क्या होता है, आंसर। मींस आप ये समझिए, बेसिक ट्रिक हमसे ये कहती है कि आप इसको ओपन करिए, जैसे ही आप इसे एक्सपेंड करेंगे जो भी वैल्यू कॉमन आएगी वही हमारा आंसर होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 है, आपने cot थीटा माइनस cosec थीटा लिखा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर से मेरा कोई मतलब नहीं है, उसको वैसे ही चलने दीजिए, हम केवल न्यूमरेटर से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। cot थीटा इसको जैसे ही आप सॉल्व कॉमन लेंगे तो माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा और आप इसे जब आप ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा। जैसे ही आप इसे देखेंगे तो आपका तुरंत कॉमन आ जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा और आपने जैसे ही cosec थीटा माइनस cot थीटा कॉमन लिया आपका यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको दे देते हैं तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, cot थीटा माइनस cosec थीटा, ऐसे क्वेश्चन sec थीटा tan थीटा में भी मिल जाता है। तो वहां पर भी देखिए आप कॉमन क्या आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है सेकंड से फर्स्ट से तुरंत आप कॉमन लीजिए और कॉमन लेकर के सीधे सीधे आप आंसर दे दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखिए यहां पर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यहां पर बस केवल होल स्क्वायर बनाया गया है। देखिए इस ट्रिक को मैं पूरी तरीके से मजबूत कराना चाहता हूं आपके लिए। तो देखिए इसको आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा और आप इस माइनस 1 के प्लेस पे वैल्यू आप पुट करेंगे तो माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और आप यहाँ पर जो भी चल रहा है वो आपका वैसे ही चलता रहेगा, डिनोमिनेटर को हम टच भी नहीं करेंगे। ये एक तरह से बेसिक भी है और आपका ट्रिक भी है। अब आप यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो सकता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा और यहाँ से आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। तो सीधे सीधे आपने देखा sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ सकता है, सीधे आपने sec थीटा प्लस tan थीटा लिख दिया इसका आंसर और sec थीटा प्लस tan थीटा लिखने का होल स्क्वायर कर दिया आपने। अब यहाँ से आपको आंसर मैच करना है 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा या 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, 1 या नन ऑफ दीस। तो देखिए इतना क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। सीधे आपने देखा 1 का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कॉमन आ रहा है वही हमारा आंसर है और इसका sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे 1 बाय cos थीटा प्लस sin बाय cos थीटा और इसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस sin थीटा होल स्क्वायर और ये बनेगा नीचे आपका cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा। तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि आपका आंसर, ये बेसिक सा कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे तो आपका आंसर श्योर है आ जाएगा। तो देखिए 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, देखिए कितना इजी वे में मैंने क्वेश्चन को अप्लाई किया। sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 था, आपने सीधे इस पे कॉमन लिया, जो भी कॉमन आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा और सीधे आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन भी आपको दी गई थी। आपको केवल ट्रिक पर नहीं रहना है, कुछ बेसिक भी आपको मजबूत रखना है अपना, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं। तो सीधे इसका आंसर था 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1। अच्छा, इसी क्वेश्चन को जो अभी मैंने ट्रिक्स बताई है बिल्कुल सेम आपको इसमें भी वही अप्लाई करना है और आपको आंसर लेकर के आना है। तो जैसे ही आप इसको sec और tan में कन्वर्ट करेंगे sin थीटा
प्लस कॉस थीटा, इसको जैसे ही आप लोग tan और sec में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा sin अपॉन cos आपका, cos थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे डिवाइड करेंगे sin अपॉन cos आपका आएगा tan थीटा प्लस cos अपॉन cos 1 माइनस cos 1 बाय cos थीटा आपका बन जाएगा sec थीटा, और सीधे सीधे आपका बन जाएगा sin अपॉन cos आपका tan थीटा होगा, और आपका माइनस cos बाय cos आपका 1 हो जाएगा, एंड प्लस 1 बाय cos आपका हो जाएगा sec थीटा। अच्छा आप इसे तुरंत आप इसे सॉल्व करिए, जैसे ही आएगा आपका tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस कॉमन ले लीजिए, आपका आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -1 से आप चेक कर लिया करिए, यहाँ पे -1 है इसलिए हम लोगों ने माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा कर लिया है, प्लस 1 को जब आप ओपन करेंगे तो बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा। जैसे ही आपने इसको देखा सीधे आपका ट्रिक आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा, आपने सीधे आंसर लिख दिया sec थीटा माइनस tan थीटा। देखिए आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आगे आपको सॉल्व करने की भी कुछ जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर आप कर भी देते तो ये ऊपर नीचे आपका कैंसिल होगा, सीधे ये आंसर आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा 1 प्लस sin थीटा आ गया। अब आप इसे ओपन करिए, sec थीटा माइनस tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय cos एंड माइनस cos sin बाय cos, तो जैसे ही 1 बाय cos और माइनस sin बाय cos करेंगे और यहां से आपका आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा। अब आप इसे सिंपलीफाई से जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर आपके सामने होगा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा आपका बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और आपका नीचे बन जाएगा cos थीटा, और आप इसे सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर से आपका कैंसिल होगा, सीधे cos थीटा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन आप निकाल पा रहे होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन, वही ट्रिक जो मैंने आपको अभी तक बताई है, क्वेश्चन को आप sec और cot tan में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस 1 का वैल्यू डालेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका माइनस b स्क्वायर ओपन करेंगे, जो भी कॉमन आएगा वो सीधे सीधे आपका आंसर होगा 1 प्लस sin थीटा से इंटू होगा, और सीधे सीधे आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन लग पा रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, √2 प्लस √2 प्लस √2, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट टर्म्स का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू cosec थीटा का इक्वल दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसे आप जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा आपका ये √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इनफाइनाइट तक आप इसे लिख सकते हैं √2 प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, ये आपका बेसिक है, ठीक है, यही आगे चल करके आप बेसिक को ही ट्रिक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो √2 प्लस cosec थीटा इक्वल टू cosec थीटा हुआ, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आप क्वाड्रेटिक से इसको सॉल्व करेंगे, एक इसका रूट कम से कम आएगा cosec थीटा इक्वल टू 2, कम से कम एक रूट आएगा 2, ठीक है, तो आप इसी से कंपेयर कर लीजिए cosec थीटा इक्वल टू 2 और आपका थीटा का वैल्यू आ गया 30, क्योंकि cosec 30 आपका होता है 2, cosec 30 का वैल्यू होता है 2, तो थीटा का वैल्यू 30 और हमें वैल्यू चाहिए sin 30, sin 30 का सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 1/2। देखिए कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन लग पा रहा है, √2 प्लस इसे आपने cosec थीटा लिखा, जैसे ही आपने सॉल्व किया cosec थीटा इक्वल टू थीटा बाय थीटा इक्वल टू 30, और जैसे ही आपने यहाँ पर sin 30 रखा sin 30 का वैल्यू 1/2। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको पूरी तरीके से होली है ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसको ट्रिक से ही सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम इसके कई क्वेश्चन मिलते हैं आपको, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3 वेयर थीटा डजंट इक्वल्स टू देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पहली बात तो हमसे ये बन सकता था कि साइन चेंज करके पूछता, cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/√3 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा कितना होगा, तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि अगर cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3 कहता है तो आपका cosec थीटा प्लस cot थीटा आपका होगा √3, cosec थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा √3। अगर आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा अगर m होता है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा आपका होगा 1/m, ठीक है। इट मींस आप कुछ मत करिए, अगर आपको यहाँ पर साइन चेंज करके पूछे आप सीधे यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, चीजों को उल्टा कर दो और m का वैल्यू निकालो, m का वैल्यू आ गया, इसको रेसिप्रोकल करके √3, m का वैल्यू आ गया आपका √3। और आपका अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है cosec और cot में तो सीधा आप याद रखिए हाइपोटेन्यूज होगा m स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर होगा आपका 2m और आपका बेस होगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ये चीज आप अगर आप याद करके जाएंगे एग्जाम में या आप इस चीज को पूरे अच्छे से समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आप कई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए हाइपोटेन्यूज है आपका m स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर है आपका 2m, बेस है आपका m स्क्वायर माइनस 1। अब आप फ्री हो गए, क्वेश्चन देखा आपने cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू, अच्छा ये आपको कुछ भी निकल रहा है, आपसे cos थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, sin थीटा क्या है, cot थीटा क्या है, कुछ भी क्या है, कोई भी टी रेशियो आपसे फाइंड आउट करें, आप सीधे सीधे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीधे हमें लगाना है cos थीटा,
cos थीटा इक्वल होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस आपने लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, और जैसे ही आपने इस पे अप्लाई किया रूट 3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, और देखिए आंसर आ गया 2 बाई 4 1 बाई 2। देखिए कितना आसानी से आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक को आसानी से समझ जाएंगे तो मेरे हिसाब से आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन जो है ये sec थीटा प्लस tan थीटा के लिए भी अप्लाई होता है, उसका भी मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप करेंगे, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको इसका दो ही पार्ट से क्वेश्चन आता है, या तो cosec और cot में पूछा जाता है या तो sec और tan में पूछा जाता है। तो जब आप क्वेश्चन में sec और tan लगाएंगे तो आपको मैं बता दूं, कुछ स्पेस इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से, ये आपको समझ में आ गया। आप इसे इसकी ट्रिक भी आप नोट कर लीजिएगा sec और tan की। तो अगर कभी भी आपका sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m आता है तो आप सीधे सीधे समझ जाइएगा, अगर यहाँ प्लस से माइनस करें तो यहाँ आप साइन को उल्टा कर दीजिएगा, यानी m को 1 बाई m में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई m, और आप कहें हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज आपका m स्क्वायर प्लस 1 होगा। बस sec और tan में आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और जो आपका बेस होगा वो आपका 2m हो जाएगा। एनडीए से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% मिलना ही मिलना है। तो अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो आप कभी परेशान ही नहीं होंगे कि भाई हमें आपने cos थीटा का ट्रिक बताया था सर, पेपर में तो tan थीटा आया था। अरे नहीं भाई, आप इसको याद रखिए ना। अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको tan sec cot cosec कुछ भी आप निकालिए, सारी वैल्यूज आप निकाल पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू, अब ये देखिए थीटा एलिमिनेट वाले क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर थीटा को हमें किसी भी तरीके से हटाना है। ठीक है, तो थीटा को हटाना है तो थीटा को कैसे हटाया जाए वो मैं सीखता हूँ। x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, और थीटा एलिमिनेट की वैल्यू चाहिए। चलिए देखिए कितना फास्ट क्वेश्चन होता है ये। x इक्वल टू, आपको डरने की जरूरत नहीं है, एनडीए का पेपर इतना हाई नहीं आता है कि आप लोग बहुत ज्यादा डर जाएं। ठीक है, बस ये है कि आप कंसिस्टेंसी अगर आप कंटिन्यू रखें अपने साथ की, मतलब आप अगर मैथ्स कंटिन्यू रखते हैं यानी कंसिस्टेंट में रहते हैं तो आप पूरे के पूरे मैथ्स के पेपर को आसानी से कर सकते हैं, और 70 to 80 अटेम्प्ट आप आसानी से ले सकते हैं, करेक्ट अटेम्प्ट। ठीक है, इतना आप कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, और देखिए कैसे क्वेश्चन है, ये भी आपका एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनडीए में आया भी हुआ है। तो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू है b sin क्यूब थीटा। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप सीधे सीधे इसको मुझे थीटा एलिमिनेट करना है। तो देखिए जब भी आपको cos और sin का फॉर्मूला मिले तो cos और sin से थीटा एलिमिनेट तभी होगा भैया जब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, और थीटा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे बनाएंगे हम इसे। x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा इक्वल टू n y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है और थीटा एलिमिनेट करना है। तो एक काम करें, सबसे पहले आप cos और sin का वैल्यू निकालें। तो यहाँ से बिल्कुल आप इसे ट्रिक मानिए, बेसिक मानिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ जाना है इससे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। आपने सीधा cos थीटा का वैल्यू निकाला तो cos थीटा का वैल्यू आ गया सीधा सीधा ये a अपॉन में जाएगा x बाई a, और ये क्यूब इधर जाएगा x बाई a की पावर 1/3। और बेटा sin थीटा की भैया वैल्यू की बात करें तो sin थीटा आपका आएगा y बाई b टू पावर 1/3। अच्छा, मैंने आपसे यही कहा कि आप क्वेश्चन को sin और cos निकाल लीजिए, तो आपने cos और sin की बात की तो सीधे सीधे cos थीटा और sin थीटा आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए, कि जैसे ही आप ऐड करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, और सीधा आंसर आ जाएगा x बाई a की पावर 1/3 प्लस y बाई b की पावर 1/3। 1/3 नहीं आएगा, 2/3 आएगा, क्योंकि पहले मैंने इसका स्क्वायर किया है और देन ऐड किया। तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर भी आएगा, तो इट मींस x बाई a की पावर 2/3 एंड y की पावर y बाई b की पावर 2/3, और आपका आंसर कितना आएगा, प्लस करने पे आंसर कितना आएगा 1। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। x बाई a टू पावर 2/3 प्लस y बाई b टू पावर 2/3 इज इक्वल टू कितना 1। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपको सीधे सीधे cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकालना है और सीधे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर देना है, ऐड स्क्वायर करके ऐड करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू a cos टू पावर 4 थीटा y इक्वल टू b sin टू पावर 4 थीटा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने पीछे भी सॉल्व किया, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू लिखा हुआ है a cos टू पावर 4 थीटा, तो यहाँ पर इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू आएगा x बाई a टू पावर 1/4 नहीं, स्क्वायर को इधर रखते हैं और स्क्वायर को उधर देते हैं तो 1/2 आ जाएगा।
आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात कि मैंने क्या किया है, मैंने किया है यहाँ पे x बाई ए होगा cos की पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा इनटू का होल स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज दिया और स्क्वायर इधर ही रखा, तो मेरे को सीधे cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा नजर आएगा। इसी तरह sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो y बाई b टू पावर आएगा 1/2, स्क्वायरिंग तो ऑलरेडी है, जैसे ही दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा x बाई ए की पावर 1/2 प्लस y बाई b टू पावर 1/2 इक्वल टू 1। देखिए आंसर कहीं पर है, हाँ बिल्कुल है, देखिए रूट x बाई ए प्लस रूट y बाई b इक्वल टू 1। देखिए कितना सिंपल वे में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो जब मुझे सॉल्व करने में आपको मतलब 10 सेकंड से ज्यादा इन क्वेश्चन में आपको लगता नहीं, 10 to 20 सेकंड्स में आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं, और ये 100% अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन है, इट मींस आपको 100% ये स्कोर कराएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ट्रिक और लिखी हुई है x, ये भी हम लोग ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x बाई ए cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इज इक्वल टू 1, x बाई ए sin थीटा माइनस y बाई b cos थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? थीटा एलिमिनेट, आई थिंक इनके आंसर दोनों दो नहीं मिस हो गए हैं। चलिए मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए ट्रिक क्या कहती है, पहले आप लोग इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कभी भी भैया a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m लिखा हो, और आप यहां देखेंगे a ये sin थीटा a के साथ हो और ये इधर b के साथ हो, और बीच का साइन चेंज हो, और यहाँ पर क्या हो n। तो ट्रिक हमसे कहती है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। देखिए रिलेशन बहुत जरूरी है, आप ये जरूर समझिए कि आखिर क्वेश्चन क्या रिलेट करके दे रहा है। तो क्वेश्चन में रिलेशन ये है, a के साथ पहले cos थीटा था, अब b के साथ cos थीटा है, b के साथ पहले sin थीटा था, अब a के साथ sin थीटा, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस। तो जैसे ही ये रिलेशन आप इस पे चेक करेंगे और बिल्कुल साफ साफ देखेंगे यही रिलेशन का क्वेश्चन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर x बाई ए है, b की जगह y बाई b है, और m की जगह 1 और n की जगह क्या है 1। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो सीधे इसमें एक रिलेशन आती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जैसे ही ये रिलेशन आप अप्लाई करेंगे आपका आंसर सामने होगा। तो देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा x बाई a का होल स्क्वायर प्लस y बाई b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना 2। चलिए आंसर नहीं है, इसके आंसर नीचे कट गया है। इसका आंसर आएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये 100% क्वेश्चन है। मतलब आप ऐसे क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूंगा, तो आप लोग कोशिश करिए इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहने की, और आप जो भी वीडियोस आएंगी आगे चल करके, क्योंकि इसके बाद जोरदार क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, तो उन क्वेश्चंस को जब आप लोग करेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों को काफी, अभी मैं यहाँ से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ, अभी मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस आपके इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आपके पास लाता रहूँगा। आप एक एप्लीकेशन मिशन पॉसिबल का एप्लीकेशन भी आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे जो भी क्लासेस या जो भी जानकारियाँ हमारे चैनल के होंगी वो हम उस पर भी आपको कंटिन्यू रिन्यू करते रहते हैं, तो आप उसे भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, इस टॉपिक से जो भी अगर आपको कुछ भी लगता है, अगर आपको अच्छी लगी है ट्रिक तो भी आप कमेंट करिएगा, और अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप उसे जरूर क्लिक करिएगा। आपके डाउट्स भी आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हमारे जो टेक्निकल टीम है वो उसको लगातार ऑब्जर्व करती रहती है, तो वो देखती रहती है कि अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। चलिए थैंक्स।